रिलेशन अच्छा हो और रिलेशन अच्छा बने भी। शुरुआत में जब हम आज़ाद होते हैं उस टाइम पे स्टार्टिंग दौर पे या स्टार्टिंग टाइम पे हमारे साथ ऐसा था कि हम चाइना के साथ चाहते थे कि एक पड़ोसी की तरह एक अच्छा रिश्ता बने, लेकिन चाइनीज जैसे थोड़े छोटे आँख वाले कभी हम लोग से अच्छा रिश्ता रखबे नहीं किए। जब ये आज़ाद होते हैं पूरे दुनिया में जब पहली बार यहाँ साम्यवादी सरकार बनती है, मतलब सिंपल सी बात है, माओ से तुंग की सरकार बनती है जो कम्युनिस्ट सरकार होती है। विश्व का पहला कोई देश था भारत, जिसने 1949 में चाइना को मान्यता दिया था कि हाँ भैया ये एक वैध देश है। सबसे पहला भारत ही था जिसने चाइना को मान्यता दिया कि तुम एक वैध देश हो, तुमको देश का दर्जा हम देते हैं। यही कहा किया हम लोगों पर, पीछे छुड़ा होगा। आगे बढ़ोगे तो ध्यान रखिएगा, चाइना के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए भी जवाहरलाल नेहरू ने ही पैरवी किया था कि चाइना को अस्थायी सदस्यता दे दिया जाए। और आज परिणाम ऐसा है कि हमारे कश्मीर वाला मैटर हो या हमारे सुरक्षा परिषद में शामिल होने का मैटर हो, हर जगह चाइना ही अरंगा लगा के बैठा हुआ है। जिस चाइना पे हमने बहुत ज्यादा विश्वास किया, जब वो तिब्बत के लोगों पे जुल्म ढा रहा था, तो दलाई लामा भारत आते हैं। जब दलाई लामा भारत आते हैं, ये बात जो था वो उसको चाओ एन लाई को जरा भी पसंद नहीं था कि चाओ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू के बीच में पहले भी कितनी मीटिंग्स हो चुके थे। वो भारत आते हैं और क्योंकि दलाई लामा के साथ मिसबिहेव करता है ये लोग, तो उनको जबरदस्ती तिब्बत छोड़ के भारत आना पड़ता है। चाइना कहता है तिब्बत हमारा है। तिब्बत के मैटर पे हमने दलाई लामा का साथ दिया, तो चाइना ने क्या किया कि 1962 में हम पे अटैक कर दिया। और तब अटैक किया जब उस टाइम पे हम जरा भी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। हमारी मतलब ऐसे कह सकते बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हार होती है, ऐसा हार जहां हमारे सेना के कोई जज्बे में कोई कमी नहीं थी। भारतीय सेना के शौर्य पर, ताकत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह हम लगा ही नहीं सकते हैं। जूते नहीं थे उनके पास, बंदूकें नहीं थी, खाने को राशन नहीं था, और उस देश का प्रधानमंत्री अपना सूट जो था वो पेरिस से धुलवा के लाता था। विजनरी प्रधानमंत्री थे ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उस देश के प्रधानमंत्री का सिगरेट आता था बाहर से, जिस देश में वो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमा करते थे और वो सफारी सूट पहन करके, जिस देश के सेना के जवान के पास हम रक्षा पे खर्च नहीं करना चाह रहे थे। उस टाइम बीके कृष्ण हमारे रक्षा मंत्री थे। इतनी किरकिरी हुई, हम वो हार जाते हैं और ऑलमोस्ट कहते हैं हमारा 38,000 किलोमीटर का जो एरिया है उस पे चाइना का कब्जा हो जाता है, जिसको बोलते हैं नेफा का एरिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। याद रखिएगा, नेफा और लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को नेफा बोलते हैं। जो अरुणाचल का वो हिस्सा जिस हिस्से पे चाइना ने कब्जा किया वो कहते हैं उसको नेफा बोलते हैं, और लद्दाख के हिस्से पे कब्जा कर लिया। बाद में जो कश्मीर का पार्ट था पाकिस्तान के पास, उसने भी अवैध रूप से 1963 में जाकर के चाइना को ही दे दिया, पाकिस्तान ने भी दे दिया, और एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा उसने कब्जा करके बैठा हुआ है नेफा के माध्यम से। 21 नवंबर 1962 में क्या होता है कि युद्ध जो है प्रेशराइज तरीके से उस पर दबाव आता है पूरे विश्व का, और चाइना को स्वतः युद्धबंदी की घोषणा करनी पड़ती है। और फिर क्या होता है कि 10 दिसंबर 1962 में कोलंबो में दोनों देशों की मीटिंग होती है, और वहां से रिश्ता जो है और तनावपूर्ण होना शुरू हो जाता है। 1976 तक तनावपूर्ण हालात में ही होता है। आगे टाइम पे माओ से तुंग भी मर जाता है, चाओ एन लाई भी मर जाता है। तो फिर कह सकते हैं कि 15 अप्रैल 1976 को आपका KR नारायण साहब जो थे उस टाइम उनको भारत का एम्बेसडर बना करके भेजा जाता है चाइना में। राजदूत इसको हम बोलते हैं कि जाइए वहाँ पे अपना एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। और फिर क्या होता है कि सबसे पहली बार बहुत सालों के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, तो वो भी कहती है कि भैया हमको 1980 में वो चाइना का दौरा करती है। और फिर क्या होता है 15 अगस्त 1984 को कुछ व्यापारिक रिश्ते बनाने की भी कोशिश हमारी चाइना के साथ होती है कि थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। एक कहावत है कि लात का भूत बात से नहीं मानता है, वो कभी बात से मानने वाला देश ही नहीं रहा। वो इतनी आंख वाला जो देश है ना, वो समझता है अपने आप को कीड़ा मकोड़ा खाने वाला, पूरी दुनिया में कोरोना फैला दिया, अब और चाव से एकदम चैन से बैठा हुआ है। देखो दुश्मन को ना पहले ठोकने का तरीका पता होना चाहिए, जो जैसा है ना उसके साथ वैसा ही होना। कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं।
जो जैसा है उसके साथ टिट फॉर टैट वाला सिद्धांत रहे, तभी काम चलता है। 86 में फिर से सीमा विवाद होता है। अब फिर क्या होता है कि 1988 में राजीव गांधी साहब जो है आपके 34 वर्ष बाद पहली बार भारत के कोई प्रधानमंत्री जो है वो यात्रा करता है चाइना का। उससे पहले लास्ट टाइम पे कहते हैं उसको कि वाजपेयी जी गए थे एज ए विदेश मंत्री के तौर पे गए थे वहाँ, विपक्ष के नेता विदेश मंत्री थे उस टाइम, उनको भेजा गया था वहाँ पे। फिर कहते हैं उसको कि 1989 में एक बार फिर से दोनों दलों की बैठक होती है, ताकि बातचीत, बार बार बैठक हो रहा है, बार बार बातचीत हो रही है, बार बार किसी भी तरह से कोई निष्कर्ष निकले, कोई बात हो और इस लड़ाई को जहाँ तक है कंट्रोल किया जाए। आज भी हम कह सकते हैं कि जो इसका सीमा विवाद है, फिर 1998 में ली पेंग जो वहाँ का प्रधानमंत्री होता है वो 6 दिनों की भारत यात्रा पे आता है, और 1992 में वैकेंट रमन साहब होते हैं, वो फिर जाते हैं आपके 6 दिनों की यात्रा पे वहाँ चाइना जाते हैं, और ये जाना आना लगातार का शेड्यूल होता है। अभी हाल फिलहाल में 2019 में 18 या 19 में ये शी जिनपिंग आया था भारत, प्रधानमंत्री मोदी से विजिट हुई थी उसकी। तो ये जो सिलसिला है हमारा लगातार चला रहता है। लेकिन अभी अभी आपने सुना होगा कि इससे पहले गलवान घाटी में हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, और इससे पहले कहते हैं उसको कीजिए अभी जो आपका अभी अरुणाचल में जो भी हुआ है, गलवान घाटी में जो हुआ है, वहाँ पर हमारे सेना ने उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है, क्योंकि वहाँ हथियार से लड़ाई करना अलाउ नहीं है, वहाँ बल्ले बैठकर से होता लड़ाई। मेन देखिए चाइना हमारी समस्या है, उससे ज्यादा समस्या है कि चाइना के बहुत सारे यहाँ पोषक भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्युनिस्ट और वामपंथ के नाम पे चाइना को सपोर्ट करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो था भाकपा माले 1962 के युद्ध में उसने चाइना का सपोर्ट किया था, भारतीय पार्टी, और उस पर बैन कर दिया गया। एनसीआर की किताब पढ़े, वहां लिखा हुआ है, और बाद में उसे टूट कम्युनिस्ट पार्टी अलग हुआ। हाल फिलहाल में तुम देखना क्या होता है, सिनेमाई प्रभाव। कुछ दिन पहले एक हीरोइन है, हीरोइन क्या बोलोगे उसको, नर्तकी कहो, एक नर्तकी है रीचा चड्ढा, वो कहती है चाइना टोंट मार रही थी चाइना वाले मैटर पे हमारे आदमी का। ये यहाँ के बैठे हुए लोग, देश के विपक्ष नेता राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि चाइना से हमारी सेना मार खा रही है। अब पूरा दुनिया देख रहा है कि चाइना को हमारी सेना मार रही है। तो समस्या चाइना के साथ समस्या है कि जो चाइना के पोषक लोग हैं, जो चाइना के टुकड़ों पे हम पलते हैं। देखिए बाइकआउट चाइना करने से काम नहीं चलेगा अगर हम रेडमी का फोन यूज करते हैं तो, सीधा सिंपल सी बात है। हमें सबसे पहली बात क्या होगा कि कुछ चीजों पे कंट्रोल किया जाता है। अब रशिया का देखो लो, पूरे दुनिया में रशिया बैन लगा दिया। बड़े बड़े कंपनियों ने कहा हम रशिया में प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। रशिया के लोगों को ओलंपिक से बैन कर दिया गया। रशिया के लोग क्योंकि वो यूक्रेन पे हमला कर रहा था और पूरे नाटो ने कहा कि नहीं हम आपको बैन कर देंगे, आपको युद्ध रोकना पड़ेगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ नहीं चलता था, वहाँ पे कोई शॉपिंग ऐप नहीं चल रहा था। भारत की पब्लिक होती थी क्या करती, सरकार को 10 गाली देती, बड़े चले थे लड़ने के लिए। रूस की पब्लिक ने क्या कहा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, मैनेज कर लेंगे। उनको पता है वो उसके बिना जी सकते हैं। आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आज हजारों करोड़ जो हमारे सैनिकों पे, जो हमारे सैनिकों को मारता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो पाकिस्तान जिसके बल पर कूदता है वो चाइना। पाकिस्तान की हस्ती, भिखारी गवार कंट्री को हस्ती है, उसका भिखारी है वो, तो उसका कोई औकात है। इसका प्रधानमंत्री का गाड़ी रोक लेता है, तेल नहीं भरने देता है, पेट्रोल भरवा। कोई देश होता है यार जो गिफ्ट में मिला हुआ सामान साला बेच लिया सरकारी ऑफिस का। अलग अलग देश है वहाँ कौन आदमी है, गरीब नंगा पूरा देश है, उसी कोई औकात नहीं, चाइना के बल पे कूदता है। अब बताओ भारत में कुछ लोग को लगता है कि मतलब पाकिस्तान बड़का देश है। कोई बड़का देश नहीं है, कुछ नहीं है, वो तुमको पता ही है। उसका नक्शे है कुत्ता ऐसा, देखो तो कुत्ता ऐसा उसका नक्शा है, प्रॉपर कुत्ते वाला नक्शा है उसका, पूछ सब है, पूछ सब मुंह सब बना हुआ है। जो कुत्ता का शेप होता है वैसे पाकिस्तान का नक्शा है, वो प्रॉपर कुत्ता है। चाइना और अमेरिका में कुत्ता है। हमने चाइना के साथ रिश्ता सुधारने का बहुत कोशिश किया, मीटिंग किया, बार बार वार्ताएं करी, व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहा। इसने क्या किया, ये हर जगह पे दावा करता है। अक्साई चीन जो हमारा ऊपरी हिस्सा था उस पर तो पहले कब्जा किया। अब ये कहता है कि अरुणाचल भी हमारे हिस्से में है। अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में, मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है, आप हम सब देखिए, हम सब देशभक्त अच्छी बात है, लेकिन उनके देशभक्ति पे आप शक नहीं कर सकते हैं।
जिनके देशभक्ति पे आपको जिसके देश पे शक होना चाहिए, ससुरो उसको तो सरकार करोड़ों अरबों हजारों करोड़ रुपया देती है। ये बॉलीवुड फॉलीवुड खेल तेल दिस डेट जो है ये विचारधारा है। आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मजाक उड़ाते हैं, चिंकी, चाइनीज, छोटा आँख, मोमोज, चाउमीन। अरे उसका भी देश है भाई। दे हैव 2 ऑप्शन, फिर भी उन्होंने तुम्हें चुना। ऐसा थोड़ी है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना का अपने देश में मिला लूंगा, फिर भी वो तैयार नहीं है। मैं भारत में रहूँ, भारतीय हूँ मैं। दिमाग लगाओ, तुमसे ज्यादा डेवलप कंट्री है, फिर भी वो उसको नहीं चुन रहा है और तुम उसका मजाक उड़ाते हो। तुम होता है तुम लक्षण है ना, तुमको देखता हो उसको सबसे पहले नेपाली, अरे नेपाली आँख छोटा नेपाली हो गया, पहाड़ी हो सकता है। हाँ भैया, है ना, हो सकता है, हो सकता है। उसको आप चिढ़ाते हैं, उसको आप बोलते हैं। तो हमने अपने स्तर पे चाइना से रिश्ता सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत साल प्रयत्न किया और बहुत कोशिशें की, लेकिन चाइना से जो हमारा रिश्ता है वो नहीं सुधर सकता है। बहुत सिंपल सी एक बात है, जो वाजपेयी जी कहते थे कि हम दुनिया में सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। आप सब कुछ बदल लोगे, लेकिन जो आपके घर के बगल में पड़ोसी है ना, वो आपको नहीं बदलने वाला है। जहाँ जाओगे वहाँ आपको पड़ोसी, आपको घर त्यागना पड़ सकता है अगर आपको पड़ोसी बदलना है तो। इतना बड़ा स्टेप एक घर बनाने में पूरा जवानी, पूरा जिंदगी लग जाता है, और पड़ोसी के चक्कर में आप घर बदल दोगे। जैसा है उसके साथ अगर लगता है कि अच्छा है तो मित्रता बढ़ाई जाए, लगता है कि नहीं काबिल नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। इन जो पड़ोसी है सो पड़ोसी है, हम किराएदार नहीं है ना कि पड़ोसी चेंज कर लेंगे। किराएदार पड़ोसी चेंज कर सकता है ना। हमारा देश के हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, बर्मा है। क्या करूँ, उनको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। जो है सो है, हमेशा हमारे तरफ से किया हुआ हर एक प्रयत्न अभी तक फेल ही हो रहा है। जहां हम चाइना को चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से चाइना को समझा लें, लेकिन वही बात है, लातों के भूत भातों से नहीं मानते हैं। और ये आगे सरकार को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा इसके खिलाफ, ताकि चाइना जो है, चाइना में आने वाला सबसे पहले अगर चाइना का कमर तोड़ना है तो चाइनीज सामानों को चलाना बंद कर दो, चाइनीज सामानों का यूज बंद कर दो। थोड़ा महंगा ही सही, कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा ही सही, हाँ है ना, और हर चीज चाइनीज नहीं है। तुम और हम इंडियन ही है ना। डिपेंड करता है तुमने अपनी प्रायोरिटी किस चीज को बना रखी है। सब बात होता है प्रायोरिटी पे, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो ये इंडो चाइना संबंध अगर आपसे पूछेगा तो उसमें जो मैंने कंटेंट है, ये कंटेंट के साथ बना के लिख सकते हैं और अच्छा खासा आपको नंबर मिल जाएगा। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दो 2-3 क्वेश्चन, एमसीक्यू पूछ देगा, मौत से तुम कौन था,